नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं मशीन विथ मैन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लेने हेतु प्रस्ताव परीक्षण कर संशोधित दिनांक अनुसार भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। मैं बता दूं, एक पत्र जो है 613 7 जून को यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलेंडर यहाँ पर जारी किया था, लेकिन उसमें अब आंशिक संशोधित करते हुए पुनः डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलेंडर यहाँ पर जारी किया है। आप देख सकते हैं 652 नंबर जो पत्र है वो 13 जून 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, डींग, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर सेकंड, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, सीकर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक और उदयपुर को पत्र लिखा है। इसी प्रकार से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी PMO बाड़मेर, ब्यावर, विजयनगर, ब्यावर, नेनवा, बूंदी, चूरू, इसके अलावा रतनगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू, तारानगर चूरू, भादरा, हनुमानगढ़, नागौर, नीमका थाना सीकर, सीकर, खंडेला सीकर, फतेहपुर सीकर और अजीतगढ़ सीकर को पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत संविदा कर्मचारी मशीन विथ मैन यानी कि MNDY को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लेने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण कर संशोधित दिनांकवार भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी की है। इन्होंने कहा है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 613 दिनांक 7 जून 2025 द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा के तहत संलग्न सूची में सम्मिलित 214 संविदा कर्मचारियों के प्रस्ताव का उक्त पत्र में वर्णित बिंदुओं के अनुसार परीक्षण कर पुनः निदेशालय को 16 जून से 18 जून तक जिलेवार भिजवाए जाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए गए थे। उक्त पत्र में वर्णित दिनांकों में संशोधित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 613 दिनांक 7 जून 2025 में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए प्रस्ताव बिंदुवार तैयार कर संलग्न अभिशंसा पत्र जो प्रपत्र है में निम्नानुसार संशोधित दिनांक को प्रातः 10 बजे तक निदेशालय के कमरा नंबर 335 में प्रस्ताव सहित स्थायी कार्मिक और अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। मैं बता दूं, कुल 214 जो कार्मिक हैं संविदा कर्मचारी जिनके प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करना है और पुनः परीक्षण करते हुए बिंदुवार जो प्रस्ताव की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर अभिशंसा पत्र सहित कमरा नंबर 335 में सुबह 10 बजे से आप उपस्थित रहेंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि संबंधित जो स्थायी कार्मिक या अधिकारी है उसको ही आपको भेजना है, कोई भी टेम्पररी या संविदा कार्मिक को आपको नहीं भिजवाना है। आप देख सकते हैं चूरू में करीब 85 प्रस्ताव हैं जिनको 23 जून और 24 जून को यहाँ पर उपस्थित होना है। अलवर, बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, डींग, जोधपुर और नागौर में कुल 43 प्रस्ताव हैं जिनको 25 जून को उपस्थित होना है। इसके अलावा डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर द्वितीय, जालोर एवं झुंझुनू में कुल 43 प्रस्ताव हैं जिनको 26 जून 2025 को उपस्थित होना है। इसके अलावा पाली, प्रतापगढ़, राजस्थान, राजसमंद, सलूम्बर, श्रीगंगानगर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में कुल 43 प्रस्ताव हैं जिनको 27 जून को उपस्थित होना है। तो आप देख सकते हैं कुल 214 संविदा कर्मचारियों के प्रस्ताव का 23 से 27 जून तक जो जिलेवार कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया उसमें कमरा नंबर 335 में सुबह आपको 10 बजे उपस्थित होना है। साथ ही यहाँ पर जो अभिशंसा पत्र है वो भी इन्होंने अटैच किया कि इस प्रकार से एक अभिशंसा पत्र जो सबसे पहले आप प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करेंगे और बिंदुवार जो रिपोर्ट है जो कंडीशन दी गई है पत्र क्रमांक 613 दिनांक 7 जून 2025 में उनकी पालना करते हुए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद में रिपोर्ट तैयार करने के बाद में संविदा कर्मचारी से संबंधित आपको एक अभिशंसा प्रपत्र जो दिया गया है वो भी आपको तैयार करते हुए जब भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कैलेंडर है
23 जून से 27 जून तक, उसमें आप जो अभिशंसा पत्र है वो भी लेकर उपस्थित रहेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले कार्यालय का जो नाम है ऊपर आएगा, क्रमांक, दिनांक, यानी कि इसको डिस्पैच भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान के तहत कार्यरत मशीन विथ मैन को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लिए जाने के संबंध में अनुशंसा प्रपत्र, जिसमें अभ्यर्थी का नाम आएगा, पिता का या पति का नाम, किस पद पर वो नियुक्त हैं, प्रथम नियुक्ति के समय पदस्थापन स्थान कौन सा था, वर्तमान में पदस्थापन स्थान कौन सा है। अब पॉइंट फर्स्ट आता है कि अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर कुल याचिकाओं की संख्या, इसके बाद में उस याचिकाओं का नंबर यानी कि रिट नंबर, अभ्यर्थी की रिट नंबर जिस पर नो अपील हुआ है, कनेक्टेड रिट नंबर 7273/2020 या 2212/2019 या अन्य भी कोई हो सकती है। नो अपील की दिनांक क्या है, साथ ही नो अपील होने के बाद सीएमएचओ और पीएमओ द्वारा आरएमआरएस में लिए जाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं अथवा नहीं। यदि आदेश जारी किए गए हैं आरएमआरएस में लेने के लिए, तो उस आदेश का क्रमांक और दिनांक आपको लिखना है, साथ ही उसकी प्रति भी आपको उपलब्ध करवानी है। साथ ही यदि उसको आरएमआरएस में नहीं लिया गया है, तो नो अपील के बाद भी अभी तक आरएमआरएस में लिए जाने के आदेश क्यों नहीं जारी किए गए, कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं, स्पष्ट कारण। इसके बाद में प्रथम नियुक्ति के समय अपनाई गई चयन प्रक्रिया, वित्त विभाग की स्वीकृति क्रमांक और दिनांक, निदेशालय के आदेश क्रमांक जिसके द्वारा MNDY में मशीन विथ मैन को सार्वजनिक विज्ञापन के द्वारा चयन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, उसकी प्रति आपको उपलब्ध करवानी है। इसके बाद में निदेशालय के आदेश क्रमांक और दिनांक जिसके द्वारा MNDY में मशीन विथ मैन को RMRS में सीधे और व्यक्तिगत अनुबंध के माध्यम से चयन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, उसकी आपको प्रतिलिपि उपलब्ध करवानी है। साथ ही निदेशालय स्तर से सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चयन का निर्देश नहीं दिए जाने के उपरांत भी CMHO, PMO एवं संबंधित BCMO और चिकित्सा संस्थान द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, तो क्यों, उसका कारण भी आपको यहाँ पर देना है। साथ ही निदेशालय स्तर से व्यक्तिगत अनुबंध जारी कर चयन करने का निर्देश नहीं दिए जाने के उपरांत भी CMHO, PMO और संबंधित BCMO और चिकित्सा संस्थान द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई, तो किस कारण से अपनाई गई है उसका कारण आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही CMHO और PMO के आदेश क्रमांक जिसके द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चयन हेतु निर्देशित किया गया था, उसकी प्रति आपको उपलब्ध करवानी है। सार्वजनिक विज्ञापन का क्रमांक और दिनांक और उसकी प्रति आपको उपलब्ध करवानी है। सार्वजनिक विज्ञापन जारी करता अधिकारी का नाम और पदनाम, अभ्यर्थी द्वारा उक्त सार्वजनिक विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र भरा गया है, यदि हाँ तो उसकी प्रति आपको उपलब्ध करवानी है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, इंटरव्यू से या लिखित परीक्षा से, चयन प्रक्रिया की समस्त जो प्रतियां हैं वो भी आपको उपलब्ध करवानी है। चयन आदेश जारी करने वाले कार्यालय का नाम, चयन आदेश क्रमांक, प्रथम नियुक्ति पर अभ्यर्थी का कार्यग्रहण दिनांक, उसकी प्रति संलग्न करनी और अन्य टिप्पणी। अब पॉइंट नंबर 3 आता है अनुबंध से संबंधित। प्रथम अनुबंध दिनांक क्या थी, अवधि किस अवधि से किस अवधि के मध्य में हुआ, किस किस के मध्य में एग्रीमेंट हुआ, उसकी आपको जो है फोटो प्रति आपको उपलब्ध करवानी होगी। अंतिम अनुबंध दिनांक कब हुआ, अवधि क्या रही और किस किस के मध्य ये जो है अंतिम अनुबंध हुआ और उसके किस किस के मध्य में हुआ, उसकी भी प्रति आपको संलग्न करनी है। प्रथम चयन के संबंध में समय, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, कंप्यूटर कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा क्या था, उत्तीर्ण दिनांक क्या था, स्नातक कब उत्तीर्ण किया और उत्तीर्ण दिनांक क्या थी, जो अभ्यर्थी है उसकी जाति क्या है, OBC, SC, ST, जनरल, EWS या MBC, मूल निवासी वो कहाँ का है, उसके बच्चों की संख्या कितनी है, विवाह दिनांक क्या रहा, उक्त अभ्यर्थी वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं।
साथ ही लास्ट में जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें अभिशंसा यहाँ पर की जाएगी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 स्कोप एंड अप्लीकेशन कि दीज रूल्स सेल अप्लाई टू पोस्ट क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विथ कंसर्नेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट और स्कीम टू पर्सन अपॉइंटेड ऑन such post in accordance with provision of these rules or person working on the post so created on contract basis on the date of commencement of these rules provided his or her selection was made after invitation public एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के तहत उक्त अभ्यर्थी पात्र है अथवा नहीं। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि ये नियम 3 जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत वो कार्मिक जो है जो पोस्ट है वो प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अनुसरण में जारी की गई है और उस अभ्यर्थी का जो चयन है वो सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से हुआ है। साथ ही स्पष्ट जो टिप्पणी है वो यहाँ पर आपको लिखनी रहेगी, दिनांक आपको लगानी होगी, हस्ताक्षरमयशील लेखाधिकारी प्रथम और द्वितीय, साथ ही पदस्थापन स्थान यहाँ पर आएगा उसका डब्ल्यू फर्स्ट या सेकंड का, हस्ताक्षरमय सीएमएचओ और पीएमओ के साइन यहाँ पर होंगे। इस प्रकार से जो अभिशंसा पत्र है वो तैयार करते हुए आपको करीब 200 जो मैं बता दूं यहाँ पर 214 जो अभ्यर्थी हैं संविदा कर्मचारी हैं जो MNDY में नियोजित हैं और जिनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लिया जाना है, उनके अभिशंसा प्रपत्र जो है बिंदुवार तैयार करते हुए आपको यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया है 23 जून से लेकर 27 जून तक जिलेवार, उसमें आपको उपस्थित होना है। करीब देख सकते हैं जो यहाँ पर अनुशंसा पत्र का फॉर्मेट दिया गया है उसमें करीब करीब 5 से 7 बिंदु यहाँ पर रखे हैं, 10 बिंदु यहाँ पर रखे हैं और 10 बिंदुओं में भी सब पॉइंट यहाँ पर रखे गए। एक एक जो पॉइंट है उसके डिटेल यहाँ पर मांगी है, साथ ही डब्ल्यू फर्स्ट और सेकंड के हस्ताक्षर और लास्ट में संबंधित सीएमएचओ और पीएमओ के हस्ताक्षर यहाँ पर मांगे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।